एक लेप्रेसी पेशेंट हूँ, तो मैंने जो अपने ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें फेसेस की और जो मेरा ट्रीटमेंट के बाद डॉट्स का ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चल सकता है और ये वो खून के साथ आती है। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक भंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाले है टीबी और लेप्रेसी। क्या टीबी और लेप्रेसी दोनों ही सेम ही डिजीज़ है? क्या इसमें जो डिजीज़ल मतलब बैक्टीरियल जो ये है फॉर्मेशन, वो क्या सेम ही है? और क्या इन दोनों का इलाज हो सकता है? और क्या क्या इसके लिए प्रिवेंशन करना ज़रूरी है? और सिम्टम्स क्या होते हैं दोनों में, ट्रीटमेंट क्या होता है दोनों में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो चलिए फ्रेंड्स, टीबी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। शॉर्ट में हम इसको टीबी ही बोलते हैं, बट ये ट्यूबरकुलोसिस होता है। लॉन्ग टर्म में इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को टीबी ही शॉर्ट में अच्छा लगता है, इसीलिए टीबी ही बोलते हैं। ज़्यादातर कोई इसे ट्यूबरकुलोसिस नहीं बोलता है। टीबी जो होता है ये एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये हमारे बॉडी पार्ट्स में मतलब कहाँ पे अफेक्ट करता है, तो ये मेनली तो होता है, मेजरली लंग्स में अफेक्ट करता है, बट कुछ कुछ कंडीशन में ये ब्रेन, किडनी और स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये इसके अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो हम टीबी के बारे में ही पूरा वीडियो जान लेते हैं। तो इसके पहले टीबी के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे टीबी के, और इससे मतलब इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स यही रहते हैं कि लंबे समय तक खांसी रहना। आपको ज़्यादातर जो खांसी होती है वो खून के साथ आती है, मतलब कि खांसी के साथ खून भी आना, ये एक लक्षण हो जाता है। दूसरा जो सिम्टम्स होता है वेट लॉस, मेजर वेट लॉस इसमें देखा जाता है। अगर आपके बॉडी में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वेट लॉस कहाँ से हो रहा है, मतलब क्या रीज़न है, तो आप एक बार टीबी का टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद भूख ना लगना, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, कभी भी कुछ खाने का मन नहीं करता है टीबी के पेशेंट्स को, और ज़्यादातर भूख मरने की वजह से ही वेट लॉस होता है। रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना, रात के टाइम पे अगर आप सोने जा रहे हो बेड पे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पूरी जो बॉडी होती है पसीने से गीली हो जाती है, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये फैलता कैसे है, तो ये हवा में फैलता है, जैसे कि कोई चीखता है या कोई हमारे साथ बात करता है या कोई वहाँ खांसता है ज़ोर ज़ोर से, तो ये हवा में फैलने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से ये फैलता भी है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो प्लीज़ वेयर अ मास्क, एक मास्क यूज़ करें। और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस पॉइंट पे आप क्या करें, आइसोलेटेड कर ले खुद को, जैसे कि एक रूम में ही आप रहें, उसी में आपका खाना पानी, जब तक आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है तब तक आप वही रूम में रहें और वहीं से अपना अच्छे से इलाज कीजिए। इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है वो संभव होता है, इसीलिए इसका भी इलाज करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बढ़ के मतलब जानलेवा भी हो सकता है। जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे हैं टीबी के बारे में, तो इसका इलाज भी होता ही होगा और इलाज के साथ इसके वैक्सीन भी होते ही होंगे। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका इलाज पूरी तरीके से संभव होता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है इसीलिए हम इन्हें एंटीबायोटिक देते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं अपने इन्फॉर्मेशन से, जो कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन गेन करता हूँ, जो कि मेरे स्टडीज़ में आता है, उसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ। डॉक्टर इनमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिनको डॉट्स करके बोला जाता है, DOTS डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है, जो कि चलता है, वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। जिसकी ज़्यादा बीमारी हो, मतलब ज़्यादा और जैसे बीमारी हो उस पे ये वैरी कर सकता है। डॉट्स का ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चल सकता है। और इसके इलाज के टाइम पे या इसके इलाज होने से पहले एक वैक्सीन भी दिया जा सकता है, जो कि प्रिवेंशन के लिए हो सकता है, BCG वैक्सीन जिसे बोलते हैं। अगर आप BCG वैक्सीन लेते हो तो आप मतलब प्रिवेंटेबल रह सकते हो अपने आप से, मतलब एक संतुष्टि मिल रह सकती है कि हमें ये नहीं होगा BCG वैक्सीन से। या फिर आपका इलाज भी चल रहा है तो उस टाइम पे भी आप BCG वैक्सीन ले सकते हो। तो ये था ओवरऑल टीबी के बारे में। अभी हम लेप्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चलिए लेप्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेप्रेसी के बारे में तो मेरा पूरा चैनल ही लेप्रेसी के बारे में बनाया हुआ है। अगर आपने इसको नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। जो कि मैं खुद भी एक लेप्रेसी पेशेंट हूँ, तो मैंने जो अपने ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें फेसेस की और जो मेरा ट्रीटमेंट के बाद मैंने जो फेसेस किया, उसके बारे में मैंने बहुत सारे मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ इस चैनल पर। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है या मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो बात कर लेते हैं लेप्रेसी के बारे में। लेप्रेसी कैसे फैलता है? लेप्रेसी भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मतलब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से फैलता है, जो कि होता है बैक्टीरिया ही। दोनों में एक ही सिमिलरिटीज़ है कि ये बैक्टीरिया होता है और इनका जो जीन्स होता है वो एक ही होता है, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी इसके लक्षण क्या होते हैं वो मैं बता दूँ। पहले तो वाइटिश चट्टा आ जाता है आपके हाथों में, पैरों में या कहीं पे भी, और फिर वो चत्ते में नो सेंसेशन, जैसे कि सेंसेशन भी नहीं फील होता है आपको। वहाँ पे कोई चुभाता है, कोई गाड़ता है या फिर कोई मतलब चिमटी भी कट करता है तो उस टाइम पे आपको सेंसेशन नहीं होता है। और मसल लॉस होता है इसमें, हाथों के, पैरों के, मतलब मसल्स वीक हो जाते हैं। लॉस ये गलत वर्ड होगा। यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ये हमारी नर्व्स और आँखों को भी डैमेज करता है। और इसका जो इलाज होता है वो होता है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि चलता है 6 महीने, 1 से 6 महीने के करीब, या फिर जैसे 1 से 6 महीने के ड्यूरेशन में जो ट्रीटमेंट चलता है उसको PBMDT बोलते हैं। और जो मतलब 1 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है उसे MBMDT बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो ये इसका इलाज होता है। दोनों भी बीमारी में इलाज इसका संभव होता है और इसका आप इलाज करके पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। अब ये फैलता कैसे है? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है तो। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट किया है तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेगा। ये हवा में इजीली नहीं फैलता है, बट जो आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे कि आप छींकते हो और आपके जो मतलब जो माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हवा में, अगर वो फैले तो उससे वो फैल सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप लेप्रेसी पेशेंट हो, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप ऐसे छींकने के बजाय या फिर डायरेक्ट छींकने के बजाय आप ऐसे छींक सकते हो, जिससे कि आपके जो ड्रॉपलेट्स है वो इस एरिया में कवर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेप्रेसी का ट्रीटमेंट भी संभव है और TB का ट्रीटमेंट भी संभव है, बट आपको उसको करना चाहिए। समाज में जागरूकता चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट है और हम इसे मुफ्त में कर सकते हैं। TB का भी जो ट्रीटमेंट होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में दिया जाता है, और MDT जो कि लेप्रेसी का ट्रीटमेंट होता है वो भी मुफ्त ही दिया जाता है। और जो दोनों भी जो डिजीज़ होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि एक माइक्रोबैक्टीरियम जीन्स से ही आते हैं। ये दोनों के जो टाइप होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, मतलब एक ही जीन्स से आते हैं। मतलब इनकी जो मदर है माइक्रोबैक्टीरियम, ये इनकी मदर हो गई और ये दोनों उनके बच्चे हैं, जैसे कि एक TB, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी, ये दोनों भी इसके बच्चे ही है। बट एक अलग फंक्शन वैरी करता है, दूसरा अलग फंक्शन वैरी करता है। दोनों का भी इलाज संभव है। अगर आपको ये डिजीज़ हो चुका है तो डरने की कोई बात नहीं है, दोनों का इलाज भी संभव है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। आप इसका इलाज ज़रूर कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।